नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं नेप कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारा पहला वीडियो अपलोड हो चुका है रेशियो प्रोपोर्शन का RS अग्रवाल की बुक से, जैसा हमने कहा था। आज हम इसके पार्ट 2 को लेकर के आ रहे हैं। इसमें अगले पार्ट को लेकर के आने वाले हैं, इसमें कि कई सवालों को लेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आप पुराने वीडियो को भी देखते रहिए। आते हैं दोस्तों, पहला सवाल हमसे कह रखा है 1/3a इक्वल्स टू 1/4b इक्वल्स टू 1/5c, और हमसे पूछ लिया गया है a:b:c। ये क्या है भाई बताइए। और पूछा गया है, ये दे रखा और ये पूछ लिया है। जरा इस चीज को सिर्फ पकड़े तो हमें a/b इक्वल्स टू 3/4 मिल जाएगा। हाँ जी, मिल जाएगा। तो यहाँ से a:b 3:4 में लिख सकते हैं क्या, 3, 4। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इस पार्ट को बात करें, अब इस पार्ट की बात करिए, इसको मिटा देते हैं और इस पार्ट को देखें तो b/c 4/5 मिल जाएगा, यानी b4 है तो c5 है। हाँ जी, b4 है तो c5 है। यही तो पूछा था हमसे। आसान सा सवाल, आसान सा उत्तर। ठीक है, अगला सवाल भी काफ़ी इजी है। इस सवाल में हमने दे रखा है a/b, a:b, ये दे रखा है 2/9 1/3। ठीक है जी, और दे रखा है b:c, ये क्या है जी, ये दे रखा है 2/7 5/14। ठीक है जी, इसके अलावा d/c दे रखा है, ये है 7/10 इज टू 3/5, ये दे रखा है। और हमसे पूछ लिया गया है a:d क्या होगा। ठीक है, बड़ा इजी सा सवाल। अगर ये DC ना दे करके CD दिया रहता है तो काफ़ी इजी हो जाता है। अच्छा, अगर ये DC दिया हुआ है और इसे CD करना हो तो क्यों ना ऐसा कर दें, c:d, और ये नंबर भी आगे पीछे कर दें, यानी कि 3/5 आगे आ जाएगा और 7/10 पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब ये तंग कर रहा है क्योंकि ये बाय में नंबर है। अगर इंटीजर वैल्यू रहता तो काफ़ी इजी होता, मगर ये बाय में फ्रैक्शन होने के कारण दिक्कत होगा, भिन्न में आने के कारण दिक्कत कर रहा है। तो क्यों ना ऐसा करें, क्यों ना इस चीज़ को ऐसा करें कि बाय दोनों तरफ इक्वल कर दें। इक्वल इन द सेंस, यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी 9 कर दें, या यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 कर दें। तो 9 बनाना 3 को काफ़ी आसान है। अगर यहाँ 3 डाल दे तो यहाँ भी 3 हो जाए। इट मीन्स 2/9 3/9, तो ये 9 से 9 कैंसिल होकर निकल के आ जाएगा 2:3। ठीक है जी, ठीक इसी तरीके से ये 7 को 14 बनाना इजी है। बन गया जी, इसका भी 14, ये भी 14, कट गया। तो फिर हमारे पास आ जा रहा है 4:5। ठीक है, इसकी बात करी जाए तो इधर बाय में 10 बनाना काफ़ी इजी है, 2 गुना कर दिया जाए। अगर 2 गुना कर देंगे तो 6 बन जाएगा और 10 कट गया, तो हमें निकल के मिल गया 6/7। पहले के क्लास में पढ़ा रखा हूँ, a/d अगर निकालना हो, a:d निकालना हो तो बस इधर वाले से इधर वाले के किस भी जो कट रहा हो काट दें। कट गया जी। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा जी। 4 दूनी 8, दूनी के 16, यानी कि 16:35, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पिछले क्लास में ये चीज़ें बताई थी, पिछले क्लास वाली चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार समझ ले फिर से, और आगे चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल भी काफ़ी इजी सा है, लेते हैं। हाँ जी, इसमें हमें दे रखा है p:q। अच्छा जी, p:q दे रखा है 3:4 है। ठीक है दोस्तों, और r:s भी दे रखा है, ये 8:5 है। और x:y भी दे रखा है, ये कितना है जी, 5:3। ठीक है, और हमसे पूछ लिया गया है PSX
इज टू QRY, QRY। ठीक है जी। आइए एक बार इसे बनाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार आप कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ। रेशियो में किसका बताना था? PSX 3 4 3 5 5, तो 3 × 5 15, 15 × 5 75। ठीक है जी। QRY 4 8 3, 8 चौक 32, 32 और 3 32 तिहाई के हो गया 96 जी। हाँ जी। 3 से काटते हैं 25, 3 से काटे हैं 32। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, आंसर हो गया। ठीक है। ऐसे ही छोटा सवाल और लेते हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल भी इजी है। इसमें हमें दे रखा है ABCD। अच्छा, AB दे रखा है और CD को AB के रेशियो में ही दे रखा है। कैसा रेशियो है देखते हैं। AB हमें दे रखा है 5:7। ठीक है जी। इसके अलावा CD भी दे रखा है, मगर CD की अगर बात करी जाए तो CD के बारे में दे रखा है 2A:3B। ठीक है जी। इसका मतलब अगर A 5 है तो B 7 है और C 2A है, इसका मतलब A का 2 गुना 10। D जी हमारे पास कितना है? 3B, यानी कि 7 का 3 गुना 21। हाँ जी, क्लियर है। और पूछ रखा है AC:BD क्या होगा? AC:BD क्या होगा? AC कितना है हमारे पास? 5। C कितना है? 10। तो ऐसा बोल सकते हैं 5 × 10 BD 7 21। कुछ कट रहा है तो काट दे, नहीं तो फिर चलते हैं आगे। 50 21 7 7 147। इजी सा सवाल, इजी सा तरीका। ठीक है। आगे भी चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। आइए, अगला सवाल भी इसी फॉर्मेट का है। A/B हमसे दे रखा है। ठीक है जी। इसके अलावा B/C भी दे रखा है 15/16। हाँ जी, ये दे रखा। और हमसे पूछ लिया गया है कि बताइए C² - A² है ना जी? हाँ जी। और बाय में है C² + A² क्या होगा? ठीक है जी। अब जरा इसे देखें। C² यानी कि, अच्छा, A 4 के लिए है, B 5 के लिए, B 5 के लिए, तो C 16 के लिए। ज़रा इनका रेशियो फॉर्म कर ले पहले, ABC। ठीक है जी। A अगर 4 है तो B 5 है। ठीक है जी। अगला B अगर 15 है तो C कितना होगा? ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ऐसा क्या कर दें कि दोनों जगह बराबर हो जाए वैल्यू हमारे पास। क्योंकि दो रेशियो टकरा रहे हैं, पहला रेशियो दूसरा रेशियो, दोनों में कॉमन क्या है? B। दोनों से मिलता जुलता एक नंबर 15 बना देते हैं। ये अगर 15 है तो ये 16 होगा, ये दे रखा है हमें। और अगर ये 5 है तो ये 4 है। अगर ये 15 हो जाए तो ये 12 ना हो जाए। क्लियर है जी। अब हमसे पूछ रखा है C², 16 का स्क्वायर 256 माइनस A², 12 का स्क्वायर 144। सही है जी। C², अच्छा, इन नीचे में इन दोनों का जोड़ आ जाएगा। जरा इसे सॉल्व करें अगर, तो 2 और 1 1 400। सही है जी। अब इसे काट पीट कर सकते हैं। अगर 16 से काटे इसे तो 7 बार में कट रहा है, 16 से 25 बार में। कैलकुलेशन सही है जी? हाँ जी सही है, आंसर हो गया। बड़ा इजी सा सवाल था। ऐसे ही चलने वाले अगले सवाल पे। आइए दोस्तों चलते हैं। A/B ये हमें दे रखा है, इक्वल्स है B/C के। ठीक है जी। और A का पावर 4 B का पावर 4 ये पूछ लिया जाए दोस्तों। आप वीडियो को एक बार पॉज करें और एक बार ज़रा बनाने की कोशिश करें तो आपको समझ आएगा। ठीक है जी।
आइए दोस्तों चलते हैं। इस चीज़ को अगर पकड़े तो हमें पता लगेगा a/b इक्वल्स टू b/c क्या होगा। यहाँ से एक चीज़ निकल के आएगी, b² इक्वल है ac के। कैंची वाला गुना लगा दिया बस, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अगर b² इक्वल टू ac दे रखा है, अगर b का पावर 4 कर दिया जाए तो a² c² हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इस चीज़ को समझे, हमें क्या पूछ रखा है, a का पावर 4 और b का पावर 4 कितना होगा। तो जरा इस चीज़ को समझें, ध्यान देते हैं। इसको मिटा करके जरा इस तरह बनाते हैं। तो a की पावर 4 और b की पावर 4 की बात की जा रही है, तो a की पावर 4 को एज इट इज रहने देते हैं और b के पावर 4 के प्लेस पे इसे पुट कर सकते हैं। हाँ जी, रख सकते हैं। तो इस चीज़ को क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि a का पावर 4 इंटू, लिख सकते हैं जी। और जब पावर सेम होता है, बेस जब सेम होता है तो पावर डिवाइड में रहने पर माइनस हो जाता है, यानी a² अपॉन c² हो जाएगा जी। ये किसके इक्वल हुआ जी, यानी इसके इक्वल टू हम ऐसा कह सकते हैं a² इस टू c² हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई है। अगले सवाल पे चलने वाले हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। आप वीडियो को एक बार पॉज करके समझने की कोशिश करें। अगला सवाल भी काफ़ी इजी सा, x/y हमें दे रखा है, ये है जी 3/4। हाँ जी, बड़ा इजी सा सवाल। और पूछ रखा है 7x + 3y बाय 7x - 3y क्या होगा जी, ठीक है जी। यानी x 3 के लिए है, y 4 के लिए है। तो 7x यानी कि 7 या 21 प्लस 3y माइनस प्लस 12। हाँ जी, और यही चीज़ माइनस में है, यानी कि 21 माइनस 12। अगर इसे जोड़े तो 33 बाय 9, काट पीट करेंगे, 3 से कट रहा है, 11 बार में 3 से कट रहा है, 3 बार में। या तो 11/3 दिया होगा या 11:3 दिया होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल मिलता ज़रूर है, देर है मगर अंधेर नहीं है। आप कोशिश करते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।